यानी कि दोहल कक्ष के अंदर यहाँ की आप देख सकते हैं पूरा इसको भी एक तरीके से डिजाइन किया गया है। जैसा कि आप देख लें वधु पक्ष में एक खास चीज की गई है। वधु पक्ष के जो हॉल बनाया गया उसमें एक मंडप उसके साथ सेट किया गया। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जॉन व्लॉग। आज मैं आपको ले चलता हूँ कौश और कौश के अंदर ले चलता हूँ आशीर्वाद क्लब, जो कि आशीर्वाद क्लब एक रेस्टोरेंट है, ये गेस्ट हाउस है, इसे आप कुछ भी बोल सकते हैं। इसकी जो है डिजाइनेशन काफी अच्छी है। ये पूरा अंदर से कांच का बना हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आपको ले चलते हैं सीधे गेस्ट हाउस के अंदर, आपको पूरी डिजाइन के अंदर से दिखाते हैं। ये आपको अंदर ले चलते हैं सीधा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अभी शादी की तैयारियां चल रही हैं, जैसा कि पूरी डेकोरेशन शूट की जा रही है। आपको आगे ले चलते हैं। पूरा आशीर्वाद क्लब बना हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर पूरे यहाँ से जीने दिए गए हैं, जीने से आप ऊपर जा सकते हैं। आगे छोटा सा स्विमिंग पूल बना हुआ है। आपको मैं अभी स्विमिंग पूल के अंदर ले चलता हूँ, तो कि अब अच्छा बना हुआ है। आप देखते हैं ये स्विमिंग पूल है। आपको दिखाते हैं स्विमिंग पूल, क्योंकि छोटा सा स्विमिंग पूल दिया गया, जैसा कि आप देखते हैं। इसको भी काफी अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आप बैठ के फोटो वीडियो कुछ भी खिंचवा सकते हैं आप। काफी अच्छा स्विमिंग पूल है, ज्यादा गहरा भी नहीं है, काफी अच्छा बनाया गया है। इसके नीचे झोपड़ी सी दी गई है, जिसके आप आगे जाकर भी फोटो वीडियो कुछ भी बना सकते हैं। जैसा चलते हैं सीधे ऊपर। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर काफी एक तरीके से रूम डिजाइनेशन की दिए गए हैं, जैसा कि 101 रूम नंबर जी, 102 जी, 107 रूम नंबर ये। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफी प्रकार से रूम नंबर दिए गए। 106 ये, 103 ये रूम नंबर है, 104 ये, 105 ये है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 101 रूम नंबर जो कि ओपन किया गया, काफी अच्छी तरीके से रूम को डेकोरेट किया गया है। यहाँ पर आपको डबल बेड और 2 तकिए मिलेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर लैट्रिन और बाथरूम मिलेगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। आगे आप इस प्रकार से शूट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 चेयर भी मिल सकती हैं, जिसमें आप कपल बैठ के बातचीत कर सकते हैं। काफी अच्छा रूम डेकोरेशन किया गया है। इस प्रकार से इस पूरे क्लब के अंदर 7 रूम दिए गए हैं, जो कि 101 से लेके 107 तक स्टार्ट है। इन रूम की चार्जेस क्या चल रहे हैं, आइए आपको बताते हैं भैया से पूछकर। इसमें आशीर्वाद क्लब के अंदर 1 डे के चार्जेस चल रहे हैं 1500 रुपए। आप फैमिली के साथ हो, कपल के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, कोई भी आ सकता है। इसके चार्जेस चल रहे हैं 1500 रुपए। दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ सीधे किचन एरिया के अंदर। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये किचन 2 है, आप इसको देख सकते हैं। मैं इसको भी ओपन करता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। आइए इसके अंदर आपको मैं ले चलता हूँ सीधा किचन एरिया के अंदर। इसमें आप देखते हैं, यहाँ पर खाना तैयार किया जाता है जब शादी वगैरह होते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए कितने सारे स्टोव रखे हुए हैं, जैसा कि आप देखते हैं। गैस चूल्हे के यहाँ खरैया रखी हुई है। इसके बाद किचन 1 है, ये किचन 1 है। जैसा कि आप देखते हैं, इसके अंदर आप नीचे से देख लीजिए, काफी प्लेटें वगैरह भगोने वगैरह रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। आप देख लीजिए वीडियो के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पूरा एक स्टॉल एरिया है। खाने का स्टॉल लगाया जाता है जब शादी वगैरह होती है। यहाँ पर पूरा देख सकते हैं, काफी बड़ा स्टॉल एरिया दिया गया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पूरा ग्राउंड एरिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कि मेरे सामने जो 2 बने हुए सेल्फी पॉइंट, इन पे आप वीडियो फोटो कुछ भी बना सकते हैं। इस पे 6 या 7 बजे के बाद इसमें पानी का झरना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें नीचे पानी भरा हुआ भी आप देख सकते हैं। आके वीडियो के रूप में आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर पानी भरा हुआ भी आप देख लीजिए। यहाँ पर इसका बटन दिया गया है, इस बटन चालू करने के बाद यहाँ से पानी स्टार्ट हो जाएगा पूरा। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ इस अपार्टमेंट के अंदर। काफ़ी बड़ा अपार्टमेंट बना हुआ है बाहर से, इसके अंदर दिखाते हैं पूरा वीडियो।
चलते हैं सीधा अंदर। जैसा कि आप देख लीजिए अंदर से इसको काफ़ी अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया पूरा, आप देख सकते हैं। यहाँ पर फिर भी जीने दिए गए हैं और यहाँ से भी जीने दिए गए हैं, दोनों साइड से जीने डेकोरेट किए गए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। आइए आपको ले चलते हैं सीधे अंदर। ये है बर पक्ष। आइए आपको सीधे अंदर ले चलते हैं। बर पक्ष के अंदर आप देख सकते हैं ये पूरा एक बर पक्ष है। आप देख सकते हैं इसको, इसके अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा गेस्ट के लिए डेकोरेट किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 बेड दिए गए हैं पूरा, इसके बाद 2 सोफ़ा सेट, इधर 4 सोफ़ा सेट दिए गए हैं। पूरी तरीके से इसको डिजाइनेशन किया गया है। आइए आपको ले चलते हैं इसके बाद अगले गेस्ट रूम में। आप इसको भी देख सकते हैं, ये पूरे एक तरीके से गेस्ट रूम डिजाइन किया गया है। इसके अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से इस साइड 5 और इस साइड 5 यानी कि 10 गेस्ट हाउस का यानी गेस्ट रूम का अलग से टॉयलेट इसमें दिया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं पूरी तरीके से। आपको इसके बाद मैं बाहर ले चलता हूँ सीधा। इस आशीर्वाद क्लब के अंदर एक पर्सनली दूल्हा दरबार यानी कि दूल्हा रूम दिया गया है। आपको दिखाते हैं, ये दूल्हे के लिए अलग से पर्सनल रूम दिया गया है। जैसा कि आप देखते हैं इसको काफ़ी अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया है दूल्हे के लिए। इसके अंदर भी आप लैट्रिन बाथरूम बनाए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर ही बने हुए हैं, वो आप आके देख लीजिएगा। ये टॉयलेट है गेस्टों के लिए, आप जिसको भी देख सकते हैं। आइए आपको ले चलते हैं सीधे दुल्हन पक्ष में। आपको इसके बाद ले चलते हैं सीधे वधू पक्ष के अंदर यानी कि दुल्हन पक्ष के अंदर। यहाँ की आप देख सकते हैं पूरा इसको भी एक तरीके से डिजाइन किया गया, जैसा कि आप देख लें। वधू पक्ष में एक खास चीज़ की गई है। वधू पक्ष के जो हॉल बनाया गया उसमें एक मंडप उसके साथ सेट किया गया, जैसा कि आप देख लीजिए पूरी तरीके से। आप इसको भी तरीके से, इसके बाद इसमें भी पूरा सेम वही डेकोरेट किया गया है जो दूल्हा पक्ष में किया गया था, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद ये गेस्ट रूम है, आपको दिखाते हैं। आइए गेस्ट रूम, जैसा कि आप देख सकते हैं ये गेस्ट रूम है, आप इसको देख सकते हैं एक तरीके से। आप पूरा एक गेस्ट हाउस रूम है, ये गेस्टों के लिए रूम बनाया गया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ उसके बगल से का कक्ष है, इसको भी आप देख सकते हैं। ये कन्या के लिए अलग से कक्ष बनाया गया है, आप देख सकते हैं। इसके लिए वधू पक्ष के लिए टॉयलेट बनाई गई है, आप देख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी आपने वर पक्ष में देखा था और वधू पक्ष में 2 गेस्ट रूम और एक वधू पक्ष यानी कि रूम अलग से सेट दिया गया, जैसा कि और पूरा हॉल और इसके बाद यहाँ पर मंडप भी पूरी तरीके से सेट किया गया है। ले चलते हैं सीधे स्टेज यानी कि वरमाला हॉल में। जैसा कि आप देख लीजिए जीने की डिजाइन किस प्रकार की गई है, आप देख लीजिए जीने के अंदर लाइट का सेटमेंट किया गया पूरा, आप देख सकते हैं। एक एक तरीके से जीने को देख लीजिए कि पूरी तरीके से चमका दिया गया। आपको ले चलते हैं आगे जयमाला हॉल सेट में। जी एक तरीके से बरामदा है, इसको आप एक गैलरी भी बोल सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि शादियाँ वगैरह होती हैं तो यहाँ पर आप घूम सकते हैं, अपना बैठ सकते हैं, यहाँ पर फोटो वीडियो कुछ भी डिजाइनेशन करा सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे जो बना हुआ है जयमाला हॉल जो कि काफ़ी अच्छा सुंदर तरीके से बनाया गया है। आप इसको मैं आपको दिखाता हूँ, आइए आप मेरे साथ बने रहिए इस ब्लॉग चैनल के अंदर। ये आपको ले चलते हैं सीधे जयमाला हॉल में जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से डिजाइनेशन किया गया है, जैसा कि आप देख लीजिए। सबसे पहले इस जयमाला हॉल की खासियत है, सबसे पहले इसमें 3 झूमर दिए गए हैं जो कि काफ़ी बड़े बड़े झूमर हैं। यहाँ पर काफ़ी तरीके से बल्ब लगा रखे हैं कि आप देख सकते हैं। इस हॉल में एक बार में 500 प्लस लोग बैठ सकते हैं। ये आशीर्वाद क्लब का पर्याप्त बेहतरीन हॉल है, ये जयमाला हॉल है, इसे आप देख सकते हैं पूरी तरीके से। राम राम साथियों। तो जैसा कि अभी हम लोग खड़े हुए हैं आशीर्वाद क्लब के जयमाला हॉल में, तो आप सभी को बता दें कि आशीर्वाद क्लब जो कि उरई रोड पर पड़नी नाके में कोल्ड स्टोर के जस्ट बगल में बना हुआ है और काफी अच्छा इसका इंटीरियर है, काफी अच्छा लुक है, इसका प्लेस भी काफी अच्छा है। जिस प्रकार से इसको डेकोरेट किया गया है, अगर आप लोग सामने से देखेंगे तो लगेगा आपको कि हाँ कोई चीज है इसमें। तो अगर आप लोग भी इसको बुक करना चाहते हैं, इसमें आना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें बुकिंग के लिए। धन्यवाद। इस प्रकार के ब्लॉग्स देखना चाहते हैं तो जालन ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।